देश की बात फाउंडेशन की राष्ट्रीय बैठक में आज यहाँ उपस्थित देश के कोने-कोने से और दुनिया के उन तमाम देशों से जो भारत के बेटे-बेटियां इस देश के अंदर बदलाव के लिए सोचते हैं, इस देश को दुनिया का बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक खुशहाल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन सब लोगों का स्वागत है। आज की बैठक में देश के सभी राज्यों से और विदेशों के कई देशों से हमारे साथी आज की बैठक में जुड़े हुए हैं। खास तौर से पिछले 15 अप्रैल से देश की बात फाउंडेशन द्वारा जो सदस्यता अभियान का पहला चरण चला है, कल पहले चरण की समाप्ति हुई और इस पहले चरण में देश के हर हिस्से से बहुत सारे देशभक्त क्रांतिकारी साथियों ने इस सकारात्मक राष्ट्रवाद की वैचारिक लड़ाई में अपने योगदान देने के लिए सदस्यता ग्रहण की है। मैं तहे दिल से सभी नए सदस्यों का स्वागत करता हूं, क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। दोस्तों, खास तौर से जितने नए साथी इस एक महीने के सदस्यता अभियान के दौरान जुड़े हैं, उनमें से कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि मैं दिल्ली सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हूं, छात्र आंदोलन से लेकर के जन लोकपाल आंदोलन तक तमाम आंदोलनों में सक्रिय रहा। आज मैं सरकार में मंत्री हूं, फिर मैंने ये देश की बात फाउंडेशन क्यों बनाई, इसकी शुरुआत क्यों की? दोस्तों, जब मैं छात्र आंदोलन में था, आंदोलन के दौरान मुझे गोली लगी। लंबे समय तक मैं लगभग 4-5 साल तक मैं रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी, मैं पैरालाइज था, बिस्तर पर था। उसके बाद लंबा इलाज हुआ। लंबे इलाज के बाद जब कुछ स्वास्थ्य में सुधार हुआ, फिर मैं सामाजिक आंदोलनों में कुछ सक्रिय हो गया, सहयोग करने लगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब जन लोकपाल का आंदोलन हुआ, तो आंदोलन में मैं पूरी तरह से सक्रिय हुआ। फिर पार्टी बनी, पार्टी बनने के बाद फिर सरकार बनी और सरकार में मैं मंत्री बना। मंत्री बनने के बाद जो पिछला कार्यकाल का मेरा अनुभव रहा, छात्र आंदोलन का अनुभव रहा, सामाजिक कार्यों का अनुभव रहा, जन लोकपाल आंदोलन का अनुभव रहा और फिर सरकार चलाने का अनुभव, तो मैंने ये महसूस किया कि जिन सपनों को लेकर के हमारे आजादी के शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, एक नया भारत बनाने का जो सपना उनका था, देश में बदलाव का जो एक सपना था, सत्ता बदलती रही लेकिन देश में शहीदों के सपनों के अनुरूप भारत के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सका। पहले सोचता था कि शायद सत्ता बदल जाए, सरकार नहीं बन जाए तो ये बदलाव हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं हो सकता, ये सरकार में आकर के अनुभव। क्योंकि केवल प्रधानमंत्री, केवल मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक बदल देने से देश नहीं बदल सकता, क्योंकि देश के अंदर एक सिस्टम काम करता है।
और जब तक सभी उस सिस्टम पे लोग काम करते हैं, जब तक सबकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक इस देश को बदलना कठिन कार्य है। जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम में मंत्री भी होते हैं, उनके साथ सचिव होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, पीसीएस अधिकारी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर होते हैं, जज होते हैं। इसके अलावा समाज के अंदर जो एक नई पीढ़ी बन के आ रही है, अगर उसकी सोच नकारात्मक है तो सरकार और सत्ता में जाने के बाद, सिस्टम में जाने के बाद भी वो देश को सकारात्मक दिशा में बदलाव नहीं ला सकते। और इसको हमने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। कोई भी सकारात्मक कार्य करने की तरफ जब निर्णय लिया हम लोगों ने, तो उसमें एक नहीं 50 तरह की बाधाएं आती। और उसका कारण है कि उस इंसान की सोच। आज तो हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। देश के अंदर शीर्ष स्तर पर एक ऐसे चिंतन की सत्ता कायम है इस देश के अंदर, जिसको ये लगता है कि केवल हम हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करके, जाति और धर्म, मजहब, भाषा और क्षेत्र के बीच में नफरत पैदा करके, पोलराइजेशन करके हम वोट लेंगे और सरकार बना लेंगे। उसका परिणाम आज पूरा देश देख रहा है। पूरे इस कोरोना काल के महामारी के दौरान पूरे देश में त्राही त्राही मची है और सारा सिस्टम पैरालाइज हुआ पड़ा। देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर भेज दी गई, कोई पूछ नहीं सकता। ऐसे समय में मुझे लगता है कि ये इस देश के अंदर जब जब इतिहास के पन्नों को भी मैंने देखा कि जब जब तो नकारात्मक सत्ता भी पैदा होती है, क्योंकि सत्ता की चाबी जनता के पास है। और जब नकारात्मक सोच पैदा होती है तो समाज भी नकारात्मक दिशा में जाता है। जब जब भारत के अंदर नकारात्मक सोच हावी हुई, देश पतन की तरफ गया। और जब जब सकारात्मक सोच हावी हुई, देश उत्थान की तरफ गया। इसलिए देश की बात फाउंडेशन का जो पहला स्थापना करने का जो पहला मकसद है कि इस देश के अंदर लोगों की सोच को बदला जाए। सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। इस केंद्रीय मंत्र के साथ इस देश के अंदर एक वैचारिक पुनर्जागरण के लिए, सकारात्मक ऊर्जा की पुनर्जागरण के लिए देश की बात फाउंडेशन की स्थापना हुई। इस समाज के अंदर ऐसे विचारधारा का प्रतिपादन हो कि चाहे वो मंत्री पैदा हो, चाहे वो आईएएस पैदा हो, चाहे वो पीसीएस पैदा हो, चाहे डॉक्टर पैदा हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई खेती करे, चाहे मजदूरी करे, उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा हो। और उसी सकारात्मक ऊर्जा से इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। उसी मकसद को लेकर के देश की बात फाउंडेशन की स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न लोगों के मन में आता है, देश की बात फाउंडेशन क्या है? देश की बात फाउंडेशन कोई पार्टी है? देश की बात फाउंडेशन कोई पॉलिटिकल फ्रंट है? देश की बात फाउंडेशन क्या कोई संस्था है, एनजीओ है? देश की बात फाउंडेशन क्या है? देश की बात फाउंडेशन ना तो पार्टी है, ना पॉलिटिकल पार्टी का फ्रंटल संगठन है। देश की बात फाउंडेशन ना तो एक सामाजिक संस्था है। देश की बात फाउंडेशन एक वैचारिक मिशन है। इस देश के अंदर आजादी के शहीदों का जो मकसद था, जो लक्ष्य था, उनके अंदर जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को पुनर्जागृत करने का एक वैचारिक मिशन है। इस मिशन का अगला प्रश्न दिमाग में आता है कि इस मिशन का लक्ष्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य है सकारात्मक राष्ट्रवाद
की विचारधारा को देश में जागृत करना और उस विचारधारा के माध्यम से देश की समस्त ऊर्जा को इकट्ठा करके मोहब्बत के आधार पर नए भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी व्यवस्था को निर्मित करना जिसमें सबकी सहभागिता हो। सकारात्मक राष्ट्रवाद का यही मूल मंत्र है, जिसके आधार पर देश की बात फाउंडेशन भविष्य के भारत के निर्माण का सपना देख रहा है। इसी विचार के आधार पर देश के अंदर इतिहास के पन्नों में भी जब हमारा देश गुलाम था, हम अलग अलग अंग्रेजों की एक सूक्ति सबको याद होगी, फूट डालो और राज करो। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रंग है, अलग अलग कल्चर है। एक गुलदस्ता है हमारा देश। यही हमारी ताकत भी है और यही हमारी कमजोरी भी है। जब ये एक सूत्र में बंध जाते हैं तो हमारी इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ताकत बन सकते हैं, और जब ये विखंडित हो जाते हैं तो दुनिया की और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी हम बन जाते हैं। आज विखंडन को पैदा करने की कोशिश हो रही है नकारात्मक राष्ट्रवाद के द्वारा। सकारात्मक राष्ट्रवाद मोहब्बत के आधार पर सबको एक सूत्र में जोड़ करके नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण की परिकल्पना करता है, और उसी दिशा में पूरे देश के अंदर यह अभियान चल रहा है। वैसे तो देश की बात फाउंडेशन की वैचारिक बुनियाद 2018 में, लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। एक वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण को लेकर के चारों तरफ चर्चा होने लगी। 15 अगस्त से राष्ट्रीय फलक पर इस मिशन को युवाओं के बीच में ले जाने का अभियान शुरू हुआ, और आज देश के हर हिस्से में, दुनिया के कई सारे देशों में देश की बात की टीम काम कर रही है। इस अभियान को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए अगले 3 अक्टूबर को भारतीय युवा संसद को आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है, और उसके देश भर में लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया गया। आप में से बहुत सारे साथियों ने सकारात्मक राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा। सैकड़ों साथियों का फीडबैक आया कि ये सोच बहुत अच्छी है, लेकिन सबके मन में प्रश्न है, करना क्या है, कैसे होगा। केवल अच्छे सपने देखने से तो अच्छा भारत नहीं बन सकता। इसके लिए एक एक स्टेप, एक एक कदम हमें आगे बढ़ना होगा, और इसके लिए जो हमने इस मिशन ने जो पहला लक्ष्य तय किया कि सबसे पहले इस देश के अंदर हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर प्रांत, हर क्षेत्र के जितने भी मां भारती के बेटे बेटियां हैं, जिनके अंदर ऊर्जा है, जिनके अंदर एक तड़प है इस देश की वर्तमान व्यवस्था और सिस्टम को देख करके, सामाजिक व्यवस्था को देख करके जो परेशान होते हैं, जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहला लक्ष्य हमने बनाया है कि इस ऊर्जा को एक सूत्र में पिरोना। देश भर की ऊर्जा को, क्योंकि कश्मीर में बैठा हुआ कोई अगर इस देश को बदलने की बात सोचता है तो अकेले सोचता है हम कैसे कर पाएंगे इतना बड़ा देश। कोई कन्याकुमारी में बैठ करके सोचता है कि इस देश को बदलना चाहिए, कैसे बदलें, उसको प्रश्न, उसकी हिम्मत नहीं पैदा होती, भरोसा नहीं होता है। एक मलयाली बोलने वाले को यह समझ में नहीं आता कि एक बंगाली बोलने वाले बंगाल के किसी को हम कैसे समझाएं।
देश की बात फाउंडेशन का जो पहला लक्ष्य है कि चाहे केरल के अंदर कोई माँ भारती का बेटा बेटी देश के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे मणिपुर में बैठा बेटा बेटी कुछ करना चाहता है, चाहे अमेरिका में बैठा बेटा बेटी कुछ करना चाहता है, चाहे इंग्लैंड में बैठा हुआ करना चाहता है, चाहे सऊदी अरबिया में करना चाहता है, चाहे उत्तर प्रदेश में करना चाहता है, चाहे बिहार में करना चाहता है, चाहे उड़ीसा में करना चाहता है, चाहे राजस्थान में करना चाहता है, उन सारे सकारात्मक ऊर्जा को एक सूत्र में, एक कड़ी में, एक माला में जोड़ने का नाम है पहला देश की बात फाउंडेशन। हमारा पहला लक्ष्य है कि उन सारे जो हीरे जो देश भर में बिखरे हुए, जितने बेईमान हैं, तीन तकरमी हैं, इस देश को गर्त में ले जाने वाले लोग हैं, उनकी आवाज के नीचे दबे हुए हैं, उन सभी ऊर्जा को एक सूत्र में बांधना, और उसके लिए देश की बात फाउंडेशन द्वारा पिछले 1 महीने का पहला चरण जो मेंबरशिप कैंपेन शुरू हुआ है, हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि बहुत सारे साथी जो इस मिशन के हिस्सा बने। दूसरा जो हमारा लक्ष्य है बीजारोपण। जितने देश भर से, जैसे आप सारे लोग अलग अलग हिस्से में से आप जुड़े हैं, आप सबकी अपनी पृष्ठभूमि है, अपने समाज की पृष्ठभूमि है, परिवार की पृष्ठभूमि है, शिक्षण की पृष्ठभूमि है, सामाजिक कार्यों की पृष्ठभूमि है। आप सब कुछ न कुछ अपने तरीके से सोचते हैं कि ऐसे अगर किया जाए तो ये हो सकता है। उन सबके अंदर सकारात्मक राष्ट्रवाद के विचारधारा का बीजारोपण करना, जिससे कि हम पैदा कहीं भी हो, भाषा हमारी अलग हो, बोली हमारी अलग हो, रंग हमारा अलग हो, धर्म हमारा अलग हो, लेकिन चिंतन हमारा एक हो सकारात्मक राष्ट्रवाद का, मोहब्बत के आधार पर लोगों को जोड़ करके नया भारत को बनाने। तो दूसरा जो हमारा काम है कि लोगों के बीच में पहला लोगों को जोड़ना, दूसरा उनके दिमाग में सकारात्मक राष्ट्रवाद के विचारधारा का बीजारोपण करना। एक ही दिन में सबको समझ में आ जाएगी ऐसी बात नहीं है। आप में से बहुत सारे साथियों को मिशन देश की बात का बुकलेट पीडीएफ भेजा गया, बहुत लोगों ने आप में से पढ़ा, बहुतों ने आधा पढ़ा, बहुतों ने सरसरी निगाह से पढ़ा। अच्छा है, लेकिन एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा ऐसी बात नहीं। इसलिए बीजारोपण के बाद जैसे हर पौधे को परवरिश करनी पड़ती है, तीसरा जो लक्ष्य है आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को विकसित करना। देश के बेटे बेटियों को जो इस मिशन में जुड़ रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को विकसित करना, उनके चिंतन को विकसित करना, उनकी सोच को विकसित करना। और उसके लिए हर शनिवार को शाम 7 बजे सभी राज्यों में यूथ डायलॉग का कार्यक्रम किया जाता है, अलग अलग विषयों पर। उसमें आप वक्ता बन सकते हैं, उसमें आप श्रोता बन सकते हैं, उसमें आप प्रश्नकर्ता बन सकते हैं। ये राज्य की टीम डिसाइड करती है। उसमें हिस्सेदारी करने से आपके विचार में और व्यक्तित्व में और विकास होगा। जो साथी फ्रंट पर आकर के और नेतृत्व करना चाहते हैं देश का, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए फाउंडेशन की तरफ से 7 डेज का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तमाम मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, भविष्य के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। वो 7 डेज का कोर्स होता है, जिसको ज्वाइन करके जो लोग ये चाहते हैं कि अपने व्यक्तित्व को और विकसित करना, वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इन पांचवा, आप में से जो लोग भी अपने अध्ययन को और बढ़ाना चाहते हैं, आप देश की बात foundation.com वेबसाइट पर जाकर के जब आप क्लिक करेंगे, उसमें एक कॉलम है बुक। बुक पर जब क्लिक करेंगे तो उसमें सकारात्मक राष्ट्रवाद
सामाजिक, आर्थिक और तमाम बिंदुओं पर कैसे सोचता है, उसके बुक की पीडीएफ है, वहां से भी आप डाउनलोड करके और आप विस्तृत अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम अभी देश के अंदर इस सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। अभी जितने साथी जुड़े हैं, अब आखिरी जो सबका प्रश्न है कि सब बात तो ठीक है, हमें क्या करना है वो बताइए। तो जो पहला लक्ष्य है, टारगेट है आपके लिए, आप सभी साथियों के लिए, जितने हमारे जो पूरा संगठन का संरचना है, उसमें हमारे सेक्टर कोऑर्डिनेटर्स हैं। हर स्टेट को कई रीजन में डिवाइड किया है, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं। और अभी तमाम आप में से जो साथी मेंबर्स बने हैं इस पूरे 1 महीने के अभियान में, तो उन सभी के लिए जो हमारा पहला लक्ष्य है कि हम कल से सदस्यता अभियान मेंबरशिप कैंपेन का दूसरा चरण हम शुरू करेंगे। उस अभियान में आपको हिस्सेदारी करने के लिए 3 काम करने, छोटे छोटे। पहला, आपको एक पोस्टर दिया जाएगा बैनर बना करके मेंबरशिप कैंपेन का, हिंदी और इंग्लिश में। कोई साथी अपने लैंग्वेज में करना चाहे कर सकता है। उसे आपको अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, जो जो लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं उनको आप उस पर पोस्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप आप चलाते हैं तो व्हाट्सएप के जो आपका टाइमलाइन है उस पर जाकर के स्टेटस पे उसको आप पोस्ट कर दीजिए। आपके मोबाइल में जितने मेंबर हैं, जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कोई ग्रुप है, उन सब में सेंड कर दीजिए। सबको पोस्टर भेजने के बाद आपके जो कुछ दोस्त मित्र हैं उनसे भी बात करिए, जो ऐसे सोचते हैं कुछ सकारात्मक करने के लिए। इन सब चीज के बाद जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, 2 लोग हुए, 4 लोग हुए, 10 लोग हुए, 20 लोग हुए, उन सभी लोगों को जो आपको पीडीएफ भेजा गया देश की बात फाउंडेशन का, हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में, एक चीज है उसका एक वीडियो भी है। कई लोगों को पढ़ने में मुझे फीडबैक मिला कि दिक्कत होती है, तो आप उसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसका ऑडियो सुन भी सकते हैं। तो ये तीनों चीजें दोबारा आपको भेज दी जाएंगी, आपके पास वैसे होगा। जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या पर्सनल आपके नॉलेज में, उन सब लोगों को पीडीएफ भेजिए जैसे आपको भेजा गया था, और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। अगर एक बार भेज करके आप सो जाएंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। वो अभी पढ़ने की आदत लोगों की नहीं है। अभी वो बस कुछ आया और बस फॉरवर्ड करने की आदत है। व्हाट्सएप पे कुछ आया, उसको इधर से उधर फॉरवर्ड कर दो, उधर से उधर फॉरवर्ड कर दो। लेकिन देश को बदलना है तो सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जिसको पढ़ने में दिक्कत है उसको वीडियो भेजिए, उसको सुन ले। लेकिन आपको पीडीएफ भेज दीजिए। पीडीएफ भेजने के बाद आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। 2 दिन बाद आपको तगादा करना पड़ेगा, भाई साहब पढ़ लिए, बहन जी पढ़ ली। कभी 2 पेज कोई पढ़ के रख देता है, कोई आधा पढ़ के रख देता है। जब बार बार आप कहते हो तो फिर वो पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ने, जैसे आपका हुआ था, उसके बाद आपको लिंक मिलेगा मेंबरशिप का, उनसे बातचीत करिए। मेंबर ना बनाए क्योंकि वो इधर समय दे नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा समय की दरकार है इस मिशन के लिए। या दूसरा, जो लोग कोई नफरत, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा में भेदभाव की सोच रखता है, उसको इसका मेंबर नहीं बनाना। जो मोहब्बत में, देश को एक करने में, विचार में सहमत है, जो इस बुकलेट को पढ़ करके सकारात्मक राष्ट्रवाद के विचार से सहमत है, उसको ही मेंबरशिप का फॉर्म भेजिए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो जो जिन साथियों ने आपको जोड़ा उनसे बात करके
दूसरा, एक तो मेंबरशिप के लिए आपको, दूसरा अब आपका सेकेंड फेज शुरू होगा। आप सभी लोगों को एक क्वेश्चनर भेजा जाएगा, एक प्रश्नावली भेजी जाएगी, जो बुकलेट आपने पढ़ी है इसी के आधार पर 10 प्रश्न उसमें होंगे, वैकल्पिक प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। आपने जो बुकलेट पढ़ी है उसी में से वो प्रश्न है, उनका आपका आंसर ट्रिक करके आपको भेजना है, जिससे आप अपने नॉलेज को जान सकें कि आपने जो पढ़ा तो आपको कितना नॉलेज हुआ या फिर सर से ऊपर से गुजर गया। अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो दोबारा पढ़ करके आप उसमें से देख करके पढ़ करके आप उसको भर सकते हैं। जब आप अपना क्वेश्चनायर जो है वो 10 क्वेश्चन का जवाब भेजेंगे, आपका प्रॉपर आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। सेंट्रल टीम के और स्टेट टीम के साथी आपके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और आप सब लोगों को जो है इस अलग अलग बात करके टाइम शेड्यूल अलॉट किया जाएगा। लगभग 40 आधे घंटे से 40 मिनट तक एक एक साथी के साथ 1 to 1 आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी जो भी क्षमता है, प्रतिभा है, समय आपके पास जितना है, आपको फिर हम इस टीम में आपको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करेंगे जितना आप करना चाहें। तो आपके साथ 1 to 1 इंटरनल ये प्रोसेस चलेगा। एक्सटर्नल में मेंबरशिप कैंपेन में आपको जैसा मैंने कहा आपको बैनर मिलेगा, आप उसको डालिए अपने फेसबुक पे, पर्सनल दोस्तों से बात करिए, उनको ये पीडीएफ भेजिए, पढ़ लें जब तो बात करके फिर उनको मेंबर बनाइए। तो सेकेंड फेज जो है हमारा वो 15 मई से कल खत्म हुआ है। सेकेंड फेज 15 जून तक हमारा चलेगा और इसमें सभी जो पुराने कोऑर्डिनेटर्स हैं इस दौरान बहुत सारे लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ। मैं उन सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि लोगों ने उस महामारी को, बहुत सारे लोगों के परिवार के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, लेकिन इस महामारी से लोगों ने लड़ा। हमें पहले भी हमने सबको मोटिवेशन का कैंपेन किया था, आगे भी मोटिवेट करते रहना है और सेकेंड फेज के इस मेंबरशिप कैंपेन के लिए कल से हमने अपनी कमर को कसनी है और मुझे भरोसा है कि जितने प्रतिभाशाली लोग इस पूरी नई टीम में शामिल हुए हैं, आपके माध्यम से ये कारवां अगले 15 जून तक और ऊंचाइयों तक एक बहुत बड़ी टीम के साथ जो है वो आगे बढ़ेगा। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोग आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पहले हैं या रहना आगे लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं उनको मिनिमम 10 लोगों को मेंबर्स में नई टीम के मेंबर्स को जोड़ना है। जो को कोऑर्डिनेटर हैं उनको 7 मेंबर्स की टीम बनानी है, जोड़ना है। जो डिस्ट्रिक्ट हमारे जो जोन के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उन लोगों को 6 लोगों को जोड़ना है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें 5 मेंबर्स जोड़ने हैं। जो को कोऑर्डिनेटर हैं उन्हें 3 मेंबर्स जोड़ने हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें मिनिमम 2 लोगों को ऐड करना है। मैक्सिमम आपकी क्षमता और प्रतिभा पर डिपेंड करता है। तो कल से हम सेकेंड फेज मेंबरशिप का हम शुरू करेंगे और पैरेलल इंटरेक्शन इंटरव्यू का कार्यक्रम जो है वो चलेगा और हमें उम्मीद है कि हम मिल करके इस कारवां को, जो देश भर से जो नई ऊर्जा जुड़ी है, हम इस कारवां को आगे ले जाएंगे। साथ ही साथ जैसा हमने कहा कि 3 अक्टूबर को जो यूथ पार्लियामेंट होना है उसमें सबको आपको पार्टिसिपेट करना है, दिल्ली में होना है। वो उसका जो मेन बिंदु है कि इस देश के अंदर एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई जाए और जिससे कि देश के सभी लोगों को, सभी की ऊर्जा को, सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए इस राष्ट्र निर्माण में, सबको अवसर मिले। उसके लिए हम लोग एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं, एक टीम काम कर रही है। उसी तरह से देश भर में जो नई टेक्नोलॉजी, मिनी टेक्नोलॉजी देश भर में एरिया के हिसाब से कैसे विकसित हो, उसके लिए हमारे साथ जो है जो एक्सपर्ट्स हैं,
जो टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं, उनकी एक टीम काम कर रही है। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल्स के बीच में बहुत सारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं, उनकी टीम काम कर रही है। तो हर फ्रंट पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नए विचार और नई टेक्नोलॉजी, नई सोच को विकसित किया जाए, जिससे भारत के अंदर एक नए खुशहाल भारत को निर्मित किया जा सके। इसी मकसद को लेके हम काम कर रहे हैं।